मोकामा हत्याकांड में जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की होगी गिरफ्तारी। डीजीपी विनय बोले, सबूतों के आधार पर हर शख्स की चुन चुन कर होगी गिरफ्तारी। तो 5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है, जिसके जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं। आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना जिले के मोकामा में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह के बाद अब जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी गिरफ्तार होंगे। डीजीपी विनय कुमार ने इसे लेकर इशारा दे दिया है और कहा है कि मोकामा में राजद नेता दुलार चंद यादव की हत्या मामले में उपलब्ध सबूतों के आधार पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की चुन चुन कर गिरफ्तारी होगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी इसी आधार पर की गई थी और इसके आधार पर ही जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इसे लेकर जो आपको बता दें कि पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड पर विस्तृत जानकारी साझा की और इसी दौरान उन्होंने जन स्वराज के उम्मीदवार को लेकर पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो भी इन्वॉल्व है, जो भी जो है इस पूरे मामले को लेकर मोटिव है, इसको एक्सपोज किया जाएगा और एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं डीजीपी विनय। जन स्वराज के कैंडिडेट के खिलाफ जो काउंटर एफआईआर हुआ है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? निश्चित रूप से होगी। उनका भी नाम है और वो वहां पे घटनास्थल उपलब्ध है और जो पत्थरबाजी हो रही, जो घायल हुए, उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उनके साथ जितने समर्थक हैं वीडियो पे चिन्हित करके एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जितने सारे सैकड़ों दिख रहे हैं उसमें एक एक को चुन करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो क्या अभी पुलिस गिरफ्तारी के लिए नहीं करेगी? देखिए, अभी हमारी प्राथमिकता चुनाव संपन्न, चुनाव एकदम निकट है, वीवीआईपी विजिट्स भी काफी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो गिरफ्तारी जो है वो जो साक्ष्य है वो नहीं विलुप्त होने वाला है। तो उन साक्ष्य के आधार पे अभी हमारी सीआईडी भी संकलन कर रही है, सबकी पहचान हो रही है, वीडियो के आधार पे हम लोग पहचान कर रहे हैं, सबकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद पहचान स्थापित होने के बाद सभी की एक एक करके गिरफ्तारी होगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। तो जिनके द्वारा भी विधि व्यवस्था को, कानून को हाथों में लिया गया है, उनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, हमने उनका बयान सुना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुलार चंद के शरीर के ऊपर भारी चीज गुजरने से मौत की पुष्टि हुई है। संभव है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन ये एक्सीडेंटल है या जानबूझकर किया गया, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मोकामा की घटना में दंगा का माहौल था और ऐसे माहौल में घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब तक इस मामले में 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं और डीजीपी विनय कुमार। मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है, इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के ऊपर जांच कर रही है और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड हैं और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को। लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुआ उसमें 5 ही आदमी नहीं है वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है, जिसके जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं। आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा।
तो जैसा कि हमने डीजीपी का बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि मोकामा से जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की बीते गुरुवार को हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि पीयूष के समर्थकों की वहां से गुजर रहे जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों से भिड़ंत हो गई थी। परिजन की ओर से अनंत सिंह और उसके समर्थकों द्वारा गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ाकर दुलार चंद्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में अलग अलग पक्षों की ओर से 4 FIR भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शनिवार देर रात जो है इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जो विगत 30 तारीख को घटना हुई थी, उस घटना को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। बड़ी दुखद और अनपेक्षित घटना थी। 2 उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान दुलार चंद यादव जी के रूप में की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों पक्षों के द्वारा। 100 का अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि दिन के उजाले में अंत परीक्षण कराया जाए और उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि PMCH में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए अंत परीक्षण, लेकिन परिवार का कहना था कि नहीं, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया पीड़ित पक्ष के परिजनों के द्वारा। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफी सारी चीजें स्पष्ट होंगी। दुलार चंद यादव बाहुबली नेता थे और मोकामा और बाढ़ के इलाकों में एक समय उनका आतंक था। वो लंबे समय तक लालू यादव की पार्टी RJD से जुड़े रहे। इस चुनाव में वो जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई दुलार चंद की हत्या के आरोप में बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पटना पुलिस ने शनिवार देर रात जो है दबिश देते हुए 150 पुलिस टीम के साथ जो है उन्हें गिरफ्तार जो है करने के लिए गए हुए थे। गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया और अभी आपको बता दें कि उन्हें फिर कोर्ट लेकर जाया गया था और कोर्ट में जाने के बाद जो फैसला सामने आया वो ये है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल जो है अब भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे लेकर वकील ने भी जानकारी साझा की है। बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील। क्या कुछ हुआ है अंदर, बातचीत बताइए। अब अंदर में यही हुआ कि इनके खिलाफ FIR में नाम है, जेल भेजने के लिए अग्रसारित किया गया, उसी को जेल भेजा गया। कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया? 14 रिमांड मांगा? नहीं, रिमांड का कोई बात नहीं। रिमांड का बेऊर कितने लोगों को भेजा गया? 3 आदमी को। आप लोग कब बेल पिटीशन? अच्छा, फाइल करेंगे तो बता दें। चुनाव के बाद? सब आगे। हाँ, चुनाव के बाद। चलिए, हो गया। तो जैसा कि आपने वकील का बयान सुना, आपको बता दें कि अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अब जेल में ही रहने वाले हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि सोची समझी साजिश के तहत दुलार चंद की हत्या की गई। मर्डर के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस हत्या में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कार्तिकेय शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि तारतर गाँव में 2 पक्षों का काफिला आ रहा था। दोनों के बीच झड़प हुई। घटनास्थल
की जांच के सिलसिले में गवाहों के बयान लिए गए और घटनास्थल से जो वीडियो फुटेज मिले उसकी जांच की गई। इस मामले में जो सबूत मिले उसके आधार पर अनंत सिंह को बाढ़ इलाकों से बिड़ना गांव से गिरफ्तार जो है किया गया था। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोकामा वाले मामले में जहां अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार की मुश्किलें भी बढ़ गई है और जन स्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट है पीयूष प्रियदर्शी, अब उनकी भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि डीजीपी ने मीडिया के सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि इसके पीछे जो है जब इस तरीके की झड़प होती है तो इंटेंशन जो एक ही होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर किसी का इंटेंशन किसी पर्टिकुलर का इंटेंशन नहीं होता। हर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा जो मौके पर मौजूद थे। एफआईआर 5 उनके तरफ से 5 इनके तरफ से की गई है, लेकिन 5 लोग नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है सैकड़ों लोग जो है मौजूद थे और उसके बाद झड़प हुई है। तो ऐसे में जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने भी कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, उन सभी की गिरफ्तारी होगी, चाहे वो जन स्वराज हो चाहे किसी अन्य पार्टी का ही उम्मीदवार क्यों ना हो। नहीं, आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का प्लान था पहले से वहां जाने का, तो फिर दूसरा जो पक्ष है वो कैसे वहां पहुंच गया, क्या झड़प और पहले शनाख्त में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर, वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। सर, घटना के समय ये भी कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी थी झगड़े की, क्या ऐसा कुछ मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर, क्या एक्ट लगेंगे अभी? नहीं, जो कानून जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो कि साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। कहाँ पेश किया जाएगा? जो अधिकारिता वाला न्यायालय है वहां पेश किया जाएगा। पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुन लिया और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।